अहमद रज़ा क़यामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएंगे अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे अजीजों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका कितने साल अपनी माँ के पास में रहे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है, कितने साल अपनी माँ के पास रहे। मेरे अजीजों, जब इस दुनिया में मेरे आका तशरीफ लाए, हलीमा सादिया लेके चली गई। 2 साल हलीमा सादिया ने आका को अपने पास रखा और 2 साल के बाद जब आका को लेकर के आई तो फिर दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और तुमने आते ही दामन फैला दिया, थोड़ा इंतजार तो करती, मैं तुम्हें दूध पिलाने का इनाम दूंगी, तुमने मेरे बेटे को दूध पिलाया है। हलीमा सादिया कहती है, मुझे इनाम नहीं चाहिए, अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इन्होंने इनाम तो मुझे पहले ही दिन दे दिया था। जब मैं इनको लेकर के गई थी, मेरे घर में चिराग जलाने तक के लिए तेल नहीं था। मुझसे मोहल्ले की औरतें पूछती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है कि पूरे रात तेरे घर में रोशनी रहती है, चिराग जलता रहता है। हलीमा सादिया कहती है, जब से बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था, नारियों का दौर था, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा 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 नूर का। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस छोटी सी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ। और वो शेर क्या है? महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। परवरदिगारे आलम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े वसीले से मौला इस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। इस बच्ची के वालिदैन को सलामत रखे, इस बच्ची के चचा ताऊ को सलामत रखे और दोनों जहान की नेमतों से मौला माला माल फरमाए। तमाम अजीज़ों अकारिब को सलामत रखे। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। माशाअल्लाह नकीब अहले सुन्नत बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे, नकीब अहले सुन्नत नकीब हर दिल अजीज तैयब अली मुशाहिदी साहिब किबला कारी जर्रार साहिब किबला की सदारत में प्रोग्राम चल रहा है। ये शेर सुनिएगा कि बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता, और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन। हाजी जी शेर सुनिएगा, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता, और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा,
सफर सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, और समझकर बोझ इनको गोद में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। समझकर बोझ इनको गोद में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के दस्ते खुदा। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। पता चला लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है। लड़के की तकदीर भी अल्लाह लिखता है और लड़की की तकदीर भी अल्लाह लिखता है। मेरे अजीजों, जब पैदा करने वाला अल्लाह है तो उनकी परवरिश के लिए सोचने वाले हम कौन होते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जमाना जाहिलियत, जो जमाना जाहिलियत मेरे आका की आमद से पहले का जो जमाना था, कुरान उस जमाने को बयान करते हुए फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा लहुम बिल उन्सा, और जब उनको लड़की के आने की बशारत दी जाती, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दुन व हुवा कज़ीम, जब उनको लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती, जब उनको लड़की की पैदाइश की बशारत दी जाती तो उनका चेहरा काला हो जाता और वो गम करने लगता। मेरे अजीजों, पता चला कि लड़की की आमद पर जो अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं, लड़की की आमद पर जो अफसोस करने लगते हैं, वो जमाना जाहिलियत के जो लोग थे ना, जो नबी की आमद से पहले जब बेटियां किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो वो अपना चेहरा बिगाड़ लेता था, उदास कर लेता था और अफसोस करने लगता था। मेरे अजीजों, ये पैगंबर इस्लाम का सदका है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, जो आज बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत कर रहा है, आज भाई अपनी बहन से मोहब्बत कर रहा है, आज बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रहा है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफा की आमद का है। नबी की आमद से पहले देख लो, अभी मुझसे कबल आपने खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल्ला साहिब किबला से बड़े अच्छे अंदाज में नबी की आमद पे तकरीर आपने समात की। मैं पस मंजर बता के आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। नबी की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। जो हज करने गए हैं या उम्रा करने के लिए गए हैं, आज भी वो कब्रिस्तान खाना काबा के करीब में मौजूद है। और आज भी उस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उस जमीन को बहुत खोदना चाहा, वहां पर बहुत काम करने के बारे में सोचा कि यहाँ बिल्डिंग बना दी जाए, यहाँ पर कुछ और बना दिया जाए, लेकिन आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। वहाँ पर क्रेन तक का असर नहीं हुआ, उस जमीन को आज तक कोई नहीं खोद पाया। मेरे अजीजों, आज भी वो कब्रिस्तान वहाँ मौजूद है जहाँ बेटियों को
जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उमर फारूक आजम मेरे आका का जब कलमा पढ़ लेते हैं तो रो के कह रहे थे, आका मैंने भी अपने इन हाथों से 2 बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। मेरे अजीजों, दहिया कल्बी का नाम आपने सुना होगा। दहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार हैं और 70 घर इनके अंडर आते थे। दहिया कल्बी ने जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो मेरे आका ने दहिया कल्बी के लिए दुआ की, अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद आका के पास आए। नबी ने चादर मुबारक को बिछा दिया। मेरे आका की चादर मुबारक उठा के सीने से लगा के कहते, आका मैं इस लायक कहां कि आपकी चादर शरीफ पे बैठूं। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, दहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे अजीजों, दहिया कल्बी ने जब कलमा पढ़ा तो रोने लगे। पूछा रोते क्यों हो? कहते हैं आका मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बड़ी खताएं की हैं, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? मेरे आका ने फरमाया, जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो कलमा शरीफ जब तुमने पढ़ा तो इस्लाम ने पहले के सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए। दहिया कल्बी फिर रोने लगे। अर्ज करते हैं आका एक गुनाह मैं आज तक भूल नहीं पाया। नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह? कहते आका मैं अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके गया, मैं तिजारत के लिए जा रहा था। मैंने कहा अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते जब मैं तिजारत के लिए चला गया, मेरे घर में मेरे पीछे बेटी ने जन्म लिया। मेरी बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर आएगा, मेरी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देगा, इसलिए मेरी बेटी को पड़ोस में भेज दिया और कहा कि जब मेरा शौहर आएगा तो मैं कह दूंगी कि तेरी बेटी है, और जब तेरा शौहर पहुंचे तो तू मेरे बारे में बता देना, मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाएगी। मेरे अजीजों, कुछ सालों के बाद हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैं जब दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। मैं अपना हाथ पकड़ के अंदर लेकर गया। मैंने अपनी बीवी से कहा ये किसकी लड़की है? मेरे अजीजों, आप माइक की तरफ तवज्जो मत दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। मेरे अजीजों सुनिएगा गौर से। दहिया कल्बी ने अपनी बीवी से कहा कि ये किसकी लड़की है? मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती हैं, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। दहिया कल्बी कहते मैंने कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी। मैंने कहा था कि अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी दुनिया में आई मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। मेरे शौहर माँ के लिए क्या लड़की और क्या लड़का, उसके लिए तो दोनों बराबर होते हैं। मेरे अजीजों, दहिया कल्बी ने अपनी बच्ची को साथ में लिया, साथ में रस्सी को लिया और एक कुदाल को लिया। कहते मैं जंगल की तरफ जा रहा था। मेरी बेटी ने पैर पकड़े कहा मत ले जा मेरी बेटी को, मत ले जा मेरी फूल सी बच्ची को। कहते मैंने बीबी की बात नहीं मानी, मैं जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, रास्ते में कांटे लगने से मेरे पैर जख्मी हो गए। मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को जख्मी देखा, पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटी दावत में जा रहा हूँ। मेरी बच्ची बोली बाबा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, बाबा घर पे वापस चलो। मैंने कहा बस बेटी थोड़ी दूर और। कहते जब मैं जंगल में पहुंचा मैंने मिट्टी को खोदना शुरू किया। मेरे चेहरे पर पसीना आया। मेरी बच्ची ने अपने हाथों से पसीने को दूर किया। मैं फिर भी मुझे रहम नहीं आया। मैंने गड्ढा खोदा, बच्ची को उसमें खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची नहीं जान रही थी कि उसका बाप जालिम बन चुका है। वो नहीं जानती थी कि उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने आया है। मेरे अजीजों, कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी बच्ची के पैर दब गए। वो हाथ उठा के कहती है बाबा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। मेरी बच्ची कमर तक दब गई। उसने हाथ उठा के कहा बाबा मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मेरी बच्ची सीने तक दब गई। मेरी बच्ची ने कहा बाबा गोद में ले लो। मुझे फिर भी रहम नहीं
नहीं आया, तब मेरी बच्ची समझ गई कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला रहता है। एक परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाता हुआ नजर आएगा। मेरे परवरदिगार, कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला। चोर गली में रहने वालों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हें बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मुस्तफा की आमद का सदका है जो आज बेटियों के चेहरों पे खुशी है। नबी की आमद से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका की 4 बेटियां थी। और सुनो, अगर बेटी सहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को बेटी नहीं देता। सबसे पहले मेरे आका के घर में बेटी ने जन्म लिया है। सबसे पहले मेरे आका के घर में बेटी ने जन्म लिया। मेरे आका की 4 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब, एक का नाम हजरत रुकैया, एक का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आका सैयदा फातिमा ज़हरा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे अजीजों, ये बेटियां सहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये वही मक्का है जहां भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। ये वही मक्का है जहां बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। ये वही मक्का है जहां अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उनकी जो माँ होती थी वो बच्चों की विरासत में आ जाती थी। अल्लाह अकबर, बच्चों की जो माँ है वो बच्चों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो माँ को बाजार में बेचाता या चाहता माँ को अपने पास रख लेता। ये हाल था जमाना जाहिलियत का। ये मदीना की आमद का सदका है। मेरे अजीजों, जो बेटियों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बहनों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बीबियों के लबों पे मुस्कुराहट आई और पैगंबर इस्लाम की शान आप देखिएगा। मक्का शरीफ की सरजमीन है। मेरे अजीजों, मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं उस वक्त हर तरफ खुशी का दौर दौरा था, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। मक्के में खुशियां मनाई जा रही थी। नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, फरिश्ते मुबारक बात दे रहे थे आज एक दूसरे को। नबी की आमद पर जब इब्लीस को ढूंढा गया, जब इब्लीस को तलाश किया गया तो जबले कुबैस पे अपना सर मार करके रो रहा था। उसके चेलों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? इब्लीस ने कहा, तुम्हें पता नहीं, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। यहीं से पता चल गया 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो खुशियां मनाते हैं, जो मुबारकबाद पेश करते हैं,
हैं, जो अपने घरों को सजाते हैं। हजरत जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए। 3 झंडे लेकर आए, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और एक खाना काबा की छत पे गाड़ा। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। हर तरफ खुशी का दौर दौर रहे। पता चला जो अपने घरों में चरागा करते हैं, नबी की आमद पर, जो अपने नबी की आमद पर घरों में झंडे लगाते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। इब्लीस रोया था नबी की आमद पर। मेरे अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। 12 रबीउल अव्वल को जो नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं, वो नबियों के तरीके पे चलते हैं, फरिश्तों के तरीके पे चलते हैं। और जिनके पेट में दर्द होता है, वो इब्लीस के तरीके पे चलता है। आला हजरत ने एक पैगाम दे दिया, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों,